संपर्क में आती हैं और रूस के साथ संवाद होता है और बात होती है कि सोवियत रूस भारत की मदद करने के लिए हाजिर होगा, और हुआ भी यही। उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, जो बाद में यूएस मतलब रशिया समेत 15 देशों में टूट गया 1991 में। तब सोवियत रूस ने अपनी सेना, अपनी नेवल फ्लीट को भारत की मदद के लिए भेजा। परिणाम क्या निकला? अगर मैप पर आप उठाकर देखें तो भारत के समर्थन में केवल एक देश था जिसका नाम सोवियत रूस था, और भारत के विरोध में लेकर अमेरिका से गल्फ कंट्रीज, चाइना, इंडोनेशिया, ये सब देश पाकिस्तान के समर्थन में थे। 1971 का वॉर पाकिस्तान के समर्थन में इतना था कि पाकिस्तान का टूटना लगभग असंभव था, लेकिन भारत के कूटनीतिक प्रयासों से भारत विजेता बनता है, पाकिस्तान को तोड़ता है, बांग्लादेश नाम का नया देश बनाता है। भारत और यूएसएसआर केवल दो देश मिलकर के पाकिस्तान, यूके, श्रीलंका, ईरान और गल्फ कंट्री समेत चाइना, यूएस को पटखनी दे देता है और पाकिस्तान की यहां करारी शिकस्त होती है। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान आज युद्ध लड़ते हैं तो कौन किसके साथ होगा, यह बात भी हमारे लिए आज जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री हैं और वो उनको बयानों में ही मार दे रहे हैं। हाल ही में फिर से जयशंकर साहब ने बयान दिया है और उसके चलते वो चर्चा में भी आए हैं। बयान साफ है कि देखिए, हमें प्रवचन देने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर्स नहीं। ज्ञान मत दीजिए, देना है तो मदद दीजिए। और यूरोप के बहुत से देश जो जिन बातों को खुद नहीं मानते, दूसरों को उनका ज्ञान देते हुए पाए जाते हैं। कुछ देश उभर चुके हैं और कुछ देश अभी भी संघर्षशील हैं। ज्ञान मत दो। जैसे होता है ना, कई बार आप परेशानी में होते हैं और कोई आपको प्रवचन दे रहा होता है तो आपकी लाइन होती है, भाई ज्ञान मत दे, अगर हेल्प कर सकता है तो कर, अदरवाइज ज्ञान अपने साथ रख। भारत ने यही बात अभी यूरोप को भी कही है। एनीवे, भारत पाकिस्तान के केस में भारत के साथ कौन से देश आज मित्रता के साथ हैं? तो देखिए, भारत के साथ स्ट्रेटेजिक संबंध, जिसमें 2+2 मिलिट्री और फॉरेन अफेयर्स को लेकर के जिन देशों के साथ बातचीत होती है, उनमें भारत के साथ अमेरिका भी है तो रशिया भी है, जापान भी है तो ऑस्ट्रेलिया भी है। ये 4 देश ऐसे हैं जिनके साथ हम डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पर 2+2 वार्ता करते हैं। मतलब ये हमारे स्ट्रेटेजिक अलाई हैं। अगर हमको इनकी जरूरत पड़ती है तो एज पर प्रॉमिस ये हमारी मदद करने आएंगे। लेकिन अमेरिका की मदद का कोई मतलब होता नहीं है। जब ट्रंप जैसा आदमी वहां पर बैठा हो तो मदद बिल्कुल भी नहीं सोची जा सकती। ये पलटना लोटा है, कहीं भी पलट सकता है। हो सकता है भारत से इस बात पर ही बार्गेनिंग भी कर ले। ऐसे में इसकी ज्यादा मदद की अपेक्षा तो नहीं है। लेकिन हां, भारत के कुछ मित्र, जैसे फिलहाल के लिए इजराइल जो कि भारत के साथ खड़ा हुआ है, फ्रांस जिससे हाल ही में हमने राफेल परचेज किए हैं, रशिया जिसके साथ हम लंबे समय तक रहे हैं, ये तमाम वो देश हैं जो इस युद्ध में भारत का समर्थन देते हुए दिखेंगे। बात हो जहां तक रूस की, तो रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरह से भारत ने रूस को केवल ज्ञान दिया, सहायता नहीं दी। भारत ने ज्ञान दिया कि हम डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस की बात करते हैं, बातचीत से मामला सुलझा लीजिए। वही टिट फॉर टैट रूस ने हमारे साथ ताजा ताजा कर दिया। रूस ने भारत को संदेश भेजा है और संदेश यह है कि आप लोग भी भारत पाकिस्तान बातचीत के माध्यम से अपने रिश्तों को सुलझा लीजिए। खैर, रूस का यह बयान हमको यह याद दिलाने के लिए है कि जब मित्रता की जरूरत हो तो बयान काम नहीं आते। यह संदेश इन्होंने भेजकर हमें यह भिजवा दिया है कि देखो, ज्ञान तुम्हारा सही था लेकिन जरूरत नहीं थी। फिर भी हम रूस से अपेक्षा यही करते हैं क्योंकि रूस को भारत की जरूरत है, ऐसे मार्केट जरूरत है, और भारत उसके लिए इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका को काउंटर करने का एक बेटर प्लेस है, तो वो आएगा हमारा साथ देने के लिए। ऐसे में इंडियन आर्मी को रशिया का, फ्रांस का, इजराइल का और जो आसपास के देश हैं, विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, उनका साथ मिलना अपेक्षित है। भारत के साथ चूंकि जापान भी बहुत अच्छी 2+2 वार्ता रखता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी जो क्वाड के अलाय बने थे, हो सकता है कि वो इस पूरे केस में या तो तटस्थ बने रहें या भारत के लिए बेहतर सप्लायर बनने रहें। ये तो सब बातें आने के बाद ही पता चलेंगी, क्योंकि भारत स्पष्ट रूप से दुनिया को संदेश केवल एक ही देता है, और वो संदेश ये है कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। जब गुटबाजी का हम विरोध करते हैं तो देखना होगा कि युद्ध के समय कोई भारत के गुट में शामिल होने आएगा भी या हमारी ही तरह हमें भी ज्ञान दे देगा, जैसा भारत की तरफ से दुनिया को ज्ञान दिया गया है कि हमें पार्टनर्स चाहिए,
प्रीचर्स नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह तो समझ में आया हो कि भारत की स्थिति में कोई देश भारत को व्यापारिक रूप से भागीदार मानकर या बाजार समझकर भारत का साथ देने आए तो आए, अदरवाइज गुटबंदी के लिए तो हमारे साथ देने नहीं आएगा। हां, लेकिन पाकिस्तान के केस में कोई देश कैसे भी नहीं आएगा सिवाय तुर्की के। कारण यह है कि पाकिस्तान ना तो एक अच्छा बाजार बचा है, ना ही एक मित्रता लायक राष्ट्र। ऐसे में भारत की स्थिति मजबूत है। जहां तक सवाल हो चाइना का, चाइना भारत को अपने लिए एक बड़ा बाजार मानता है। चाइना ने $60 बिलियन के इन्वेस्टमेंट में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सपना दिखाकर पाकिस्तान को ऑलमोस्ट खरीद लिया। वहीं दूसरी ओर भारत के साथ वो हर साल व्यापार करके $125 बिलियन का ट्रेड करता है। तो ऐसे में चाइना भारत को अपने ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अमेरिका के मामले में संघर्षशील है। तो भारत उसके टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में है। ऐसे में वो भारत के साथ कोई भी पंगा नहीं लेगा। इसीलिए चाइना ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का कोई समर्थन नहीं किया है। बात हो इनके पड़ोसी देश ईरान की, जो भारत का कभी मित्र हुआ करता था, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने दुनिया को यह कहते हुए कि अगर ईरान से किसी ने मित्रता की तो उसे सैंक्शन झेलने पड़ेंगे, भारत ने चाबहार पोर्ट के मामले में भी ईरान के साथ अपनी मित्रता को संतुलित कर दिया। ऐसे में ईरान भी आजकल चाचा चौधरी बनने निकला है। वो भारत पाकिस्तान के केस में पहले पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे और फिर भारत आएंगे। बिल्कुल वैसे ही जब ईरान और अमेरिका आमने सामने थे तब हम ज्ञान दे रहे थे, अब वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। देखना होगा कि दुनिया किस दौर में किस तरफ आगे बढ़ती है। युद्ध की सीमाएं, युद्ध की चर्चाएं बहुत बार पहले भी हुई हैं। अगर आपको याद हो तो जब ईरान इजराइल के बीच में बहुत टेंस माहौल हो गया था, लगने लगा था कि अब किसी भी रात को धमाके हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के मध्यस्थों ने जिस तरह से शांति स्थापित की थी, ऐसे ही भारत और पाकिस्तान का पहलगाम के बाद जिस तरह का माहौल बना है, उस माहौल के बाद में देखने के लिए तो यही है कि किसी भी समय युद्ध भड़क सकता है, लेकिन पता चले कि कोई फिर से हम दोनों के बीच आकर पंच बैठे और फिर शांति के छींटे मारकर चला जाए। जैसा भी होगा, देश के लिए जो बेहतर होगा वो हमारे हुक्मरान, जिन्हें हमने अपने वोट से चुनकर भेजा है, वो निर्णय ले। हमारे राजनीतिक दल जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि अपोजिशन ने सत्ता पक्ष को युद्ध के मामले में पूर्ण समर्थन दे ही दिया है, तो हम ये मानते हैं कि हमारे नेताओं ने हमारे लिए बेहतर ही निर्णय लिए होंगे। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आप सबसे गुजारिश है, आप इतनी देर तक मुझे सुन रहे हैं, इतनी रात तक मुझे सुन रहे हैं, आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिसका कोई चार्ज नहीं है। एक सब्सक्राइब का बटन है जिसे दबाने में 0.21 सेकंड लगता है क्लिक करने में, आप उसे क्लिक करिए। भविष्य में हमारे सेशंस जब भी आएंगे आप तक उनका संदेश प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और एक जरूरी सूचना इस बात की भी कि आज हमने अपने उन डोनर्स के साथ गूगल मीट की थी, उसके कुछ ग्लिम्स हम आपके साथ साझा करेंगे। दूसरा, कल पोर्टफोलियो बिल्डिंग और मैनेजमेंट कोर्स की पहली क्लास शाम 5 बजे से शुरू हो रही है। जिनके पास भी निवेश लायक इतना धन है कि उन्हें लगता है कि वो इस